हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अविनाश पाठक और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल हैप्पी कंपाइलर में। तो देखिए, लास्ट टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था मॉड्यूल्स को हम लोग किस तरीके से क्रिएट करते हैं। तो अगली टॉपिक जो मैं आपके सामने लेके आया हूँ आज वो है इंपोर्टिंग मॉड्यूल्स इन पाइथन प्रोग्राम्स। ये आप ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन पाइथन में जब हम लोग मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करते हैं तो वो कितने अलग अलग तरीकों से कर सकते हैं वो आज हम देखने वाले हैं। तो पहला टॉपिक आज हम लोग कवर करेंगे हाउ टू इंपोर्ट मॉड्यूल्स इन अ प्रोग्राम और व्हाट आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इंपोर्ट स्टेटमेंट। चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। देखिए, importing modules in a program, as we have discussed earlier that after creating any module or using any predefined modules, जो हम लोग मॉड्यूल क्रिएट करेंगे या फिर एनी प्रीडिफाइंड लाइक मैथ मॉड्यूल, रैंडम मॉड्यूल, इस तरीके के मॉड्यूल अगर हम लोग यूज करते हैं तो फर्स्ट वी नीड टू इंपोर्ट दैट पार्टिकुलर मॉड्यूल इन आवर मेन प्रोग्राम, जो कि हम लोगों ने लास्ट प्रोग्राम में किया था। इंपोर्ट, उसके बाद मॉड्यूल का नेम। ठीक है, पाइथन प्रोवाइड्स इंपोर्ट स्टेटमेंट टू इंपोर्ट मॉड्यूल्स इन अ प्रोग्राम। द इंपोर्ट स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड इन टू फॉर्म्स। देखिए, यहाँ पे मेन समझने वाली चीज है कि पाइथन जो है वो इंपोर्ट स्टेटमेंट प्रोवाइड करता है मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करने के लिए। मतलब मॉड्यूल्स ऑलरेडी कहीं पे बन के रखा है, अगर आप उसको अपने प्रोग्राम में यूज करना चाह रहे हैं तो आपको उसे इंपोर्ट करना है। तो इंपोर्ट स्टेटमेंट यूज करने का दो तरीका है। फर्स्ट तरीका है टू इंपोर्ट एंटायर मॉड्यूल। यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है कि जैसे कि अगर आप सपोज मानिए कि आप पूरी फंक्शनलिटी, उस मॉड्यूल का सारा फीचर्स अगर आप यूज करना चाहते हैं तो आपको इंपोर्ट मॉड्यूल कमांड यूज करना है। मतलब जस्ट इंपोर्ट स्टेटमेंट और उसके बगल में मॉड्यूल नेम, जैसे हम लोगों ने लास्ट प्रोग्राम में किया था। और मैं बोलना चाहूंगा कि जो लास्ट प्रोग्राम नहीं देखे, लास्ट वीडियो को नहीं देखे हैं, प्लीज जाकर के आप डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कीजिए। वहां पे मैंने डिटेल में समझा रखा था एग्जाम्पल के थ्रू कि हम लोग एक मॉड्यूल को यूज कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर है कि इंपोर्ट एंटायर मॉड्यूल के लिए जस्ट इंपोर्ट स्टेटमेंट, उसके बगल में मॉड्यूल नेम को आपको यूज कर लेना है। जो सेकंड चीज है वो इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, क्योंकि ये हम लोगों ने इससे पहले वीडियोस में नहीं देखा है। टू इंपोर्ट सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम मॉड्यूल। ठीक है, जैसे लास्ट प्रोग्राम का एग्जांपल ही आप मान करके चलिए कि वहां पे कैलकुलेटर नाम का एक मॉड्यूल बना जिसके 4 फंक्शंस थे, ऐड, सब, मल्ट, डिव। तो अगर आप कोई एक पार्टिकुलर सिर्फ फंक्शनलिटी को यूज करना चाहते हैं, सपोज ऐड, तो आपको यहाँ पर इस तरीके से यूज करना है कि फ्रॉम कैलकुलेटर इंपोर्ट ऐड। ठीक है ना, मतलब कि अगर आप पूरी फंक्शनलिटी, पूरा मॉड्यूल का सारा फीचर्स ना यूज करके किसी एक पार्टिकुलर फीचर्स को, किसी एक पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट को यूज करना चाह रहे हैं अपने प्रोग्राम में, तो आपको ये स्टेटमेंट, ये सिंटेक्स लिखना है, फ्रॉम मॉड्यूल नेम इंपोर्ट ऑब्जेक्ट नेम। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही था। जो अगली वीडियो में आपके सामने लेकर के आऊंगा उसमें मैं आपको दोनों को, मतलब टू इंपोर्ट एंटायर मॉड्यूल को इंडिविजुअली समझाऊंगा विथ कंप्लीट एग्जांपल, मतलब कि प्रोग्रामिंग करके मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से काम करता है। और फिर उसके अगले वीडियो में ये सेकंड वाले सिंटेक्स को मैं क्लियरली बताऊंगा। तो तब तक के लिए अगर आपको कोई भी डाउट होता है इतने में, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ये बहुत छोटा सा टॉपिक था, सिंपल सा टॉपिक था, लेकिन फिर भी अगर होता है तो आप प्लीज मुझे कमेंट करना ना भूलें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, और जो नए हैं हमारे चैनल में, अब तक सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।